हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल सोनिया मैम केमिस्ट्री। तो आज के इस वीडियो में हम डिटेल में डिस्कस करने वाले हैं एक वैकेंसी के बारे में, जो कि है आपकी यूपी पीएससी जीआईसी लेक्चरर की। अब इस वैकेंसी में आपके बहुत सारे पोस्ट निकले हुए हैं। इसके बारे में कंप्लीट डिटेल्स, एग्जैक्टली आपका क्या एज लिमिट होगी, क्या एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है, क्या सिलेबस रहने वाला है, क्या आपका एग्जाम पैटर्न है, सब कुछ हम आज के इस वीडियो में ही डिस्कस करने वाले हैं। तो चलिए शुरू करते हैं हमारी आज की वीडियो और सारी की सारी डिटेल्स जानते हैं रिगार्डिंग आर यूपी जीआईसी लेक्चरर वैकेंसी। सबसे पहले ये जान लेते हैं कि ये जो हमारी यूपी जीआईसी लेक्चरर की वैकेंसी आई है, इसका मीनिंग क्या है। जीआईसी मतलब है आपका गवर्नमेंट इंटर कॉलेज। मतलब अगर आप इस एग्जाम को क्लियर कर लेते हैं तो आप यूपी के गवर्नमेंट इंटर कॉलेजेस में पढ़ाने के लिए योग्य हो जाएंगे। तो यहाँ पे देखते हैं सारे के सारे इंपॉर्टेंट पॉइंट। सबसे पहला पॉइंट आप देख सकते हो कि ये जो हमारा एप्लीकेशन है वो अभी ही स्टार्ट हुआ है, मतलब कि 12 अगस्त। इसके बाद अगर हम देखेंगे लास्ट एप्लीकेशन डेट है वो आपकी है 12 सितंबर। मतलब एक महीने का आपको टाइम मिल रहा है, यहाँ पर आराम से आप एक महीने में अपना फॉर्म भर सकते हैं। लास्ट करेक्शन डेट की बात करें तो 19 सितंबर आपकी डेट है। फी डिटेल्स की बात करूं तो देखो, जनरल ओबीसी ईडब्ल्यूएस कैटेगरी के लिए 125, SC ST के लिए 65 और फिजिकली हैंडीकैप्ड के लिए 25 रुपीज है। ठीक है, तो बहुत ही मिनिमल फीस है, आप आराम से इस फॉर्म को फिलअप कर सकते हैं। अच्छा, जब आप फॉर्म फिलअप करेंगे ना तो सबसे पहले आपको वहां पर OTR रजिस्ट्रेशन करना पड़ता है और उस OTR रजिस्ट्रेशन में 72 आवर्स लगते हैं। तो आप इस बात का खास ध्यान रखना कि जब आपको फॉर्म फिलअप करना है उससे पहले आप 3 दिन का टाइम लेकर चलें, बिकॉज 3 दिन का टाइम आपका OTR कंप्लीट होने में लगेगा। उसके बाद आप अपना फॉर्म जो है वो फिलअप कर सकते हैं। राइट, चलिए इसके बाद हम पहुंचते हैं अपना नेक्स्ट की एज लिमिट क्या है। तो एज लिमिट भी आपकी जैसे कि यूपी LT ग्रेड में जो एज लिमिट थी वही सेम यहाँ पर है। ठीक है, कि 1 जुलाई 2025 की डेट पर आपका जो एज है वो 21 ईयर से 40 ईयर्स के बीच में होना चाहिए। तो एक काफी बढ़िया एज गैप मिल रहा है हमें यहाँ पर, है ना। फिजिकली हैंडीकैप्ड के लिए जो मैक्सिमम एज है वो है 55 ईयर्स, और वही जो आपके SC ST या OBC कैटेगरी से बिलोंग करते हैं यूपी से, उनको 5 ईयर्स का और भी एज रिलैक्सेशन मिल जाएगा। ठीक है, तो मेनली हम ये कह सकते हैं कि यहाँ पर आपका जो एज है इट इज नॉट अ बिग क्राइटेरिया। बहुत सारे लोग जो है वो इस फॉर्म को फिलअप कर सकते हैं बहुत आसानी से। आपके दिमाग में क्वेश्चन आएगा कि क्या सिर्फ यूपी वाले बच्चे ही यहाँ पर फॉर्म फिलअप कर सकते हैं? तो ऐसा नहीं है। ठीक है, कोई भी ऑल ओवर इंडिया कोई भी स्टूडेंट जो है वो जो इस क्राइटेरिया में फुलफिल हो रहा है वो आराम से इस फॉर्म को फिलअप कर सकता है। हाँ, बस ये जो रिलैक्सेशन है वो सिर्फ यूपी वालों के लिए है। ठीक है, तो बाकी आप फॉर्म फिलअप आराम से कर सकते हो चाहे आप किसी भी स्टेट से बिलोंग करते हैं। टोटल पोस्ट की बात करूं मैं तो टोटल पोस्ट है यहाँ पर 1518 पोस्ट। ठीक है, जिसमें से मेल के लिए 777 पोस्ट हैं, फीमेल के लिए 694 हैं, विजुअली इम्पेयर्ड के लिए 45 पोस्ट हैं और यूपी स्टेट जेल ट्रेनिंग स्कूल के लिए 2 पोस्ट हैं। तो टोटल आपके 1518 पोस्ट हैं, जिसमें से मेनली अगर मैं मेल फीमेल की बात करूं तो 777 आपका मेल के लिए, 694 फीमेल कैंडिडेट्स के लिए। चलिए, पोस्ट के बारे में भी हमने जान लिया है। अब यहाँ पर एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या है ये देखते हैं। तो देखो, डिफरेंट सब्जेक्ट्स के लिए आपकी ये जो वैकेंसी है वो निकली हुई है। ठीक है, आपको ये पूरा नोटिफिकेशन भी मैं अभी आपको जस्ट दिखाऊंगी और वो आपके डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी डाल दूंगी ताकि आप आराम से वहां पे एक्सेस कर सकें। राइट, तो अगर मैं यहाँ पर केमिस्ट्री की बात करती हूँ, ठीक है, बाकी और डिफरेंट सब्जेक्ट्स के लिए भी आप देख सकते हैं, मैं नोटिफिकेशन आपका डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगी। ठीक है, केमिस्ट्री की अगर हम बात करें तो मास्टर्स डिग्री होनी चाहिए आपकी केमिस्ट्री में, या अगर आपका कोई और सब्जेक्ट है तो उस पर्टिकुलर रेलेवेंट सब्जेक्ट में आपका मास्टर्स डिग्री होना चाहिए, और मास्टर्स के साथ साथ BEd डिग्री भी होनी चाहिए। ठीक है, तो मास्टर्स प्लस BEd चाहिए हमें। यूपी LT ग्रेड में आपको वहां पे बैचलर्स डिग्री और BEd चाहिए था, यहाँ पर मास्टर्स और BEd चाहिए। राइट, सिलेक्शन प्रोसेस की बात करें तो आपका रिटन एग्जाम होगा 2 स्टेप्स में, पहला प्रीलिम्स फिर मेंस। प्रीलिम्स के जितने बच्चे क्वालिफाई कर जाएंगे फिर वो मेंस में जाएंगे, फिर आपका इंटरव्यू है, फिर फाइनल आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन है, देन मेरिट लिस्ट निकलेगी और फिर आपको जॉब मिल जाएगी। ठीक है, इस सारे प्रोसीजर में आपका काफी टाइम तो लग जाता है, बट कोई बात नहीं, होप फॉर द बेस्ट, और हम अपनी तैयारी को जो है वो अपना बढ़िया तरीके से कंटिन्यू करते हैं। चलिए, सिलेक्शन प्रोसेस के बाद अब मैं आपको बता दूं कि आपका जो 2 एग्जामिनेशन है, प्रीलिम्स और मेंस, ठीक है, उसमें आपका कैसा एग्जामिनेशन स्कीम होने वाला है, क्या एग्जामिनेशन पैटर्न होने वाला है। तो अगर हम प्रीलिम्स की बात करें सो दिस इज योर ऑब्जेक्टिव पेपर, पूरा ऑब्जेक्टिव पेपर है, MCQ पेपर है। राइट, नंबर ऑफ क्वेश्चंस 120 क्वेश्चन पूछे जाएंगे आपसे, जिसमें से जनरल स्टडीज GS के आपके 40 क्वेश्चन आएंगे, और आपका जो मेन सब्जेक्ट होगा लाइक केमिस्ट्री की अगर हम बात करते हैं तो वो आपके 80 क्वेश्चन होंगे। तो इस तरीके से 120 क्वेश्चन आपके बन जाएंगे।
ठीक है। टोटल मार्क्स आपके 300 मार्क्स का ये पेपर होगा। टोटल ड्यूरेशन आपको सिर्फ 2 घंटे मिलेंगे या फिर आपको 120 मिनट मिलेंगे। ठीक है, तो 120 मिनट है और नंबर ऑफ क्वेश्चंस भी 120 है, तो एक क्वेश्चन 1 मिनट आपको दिया जा रहा है। नेगेटिव मार्किंग भी होगी, 0.33 मार्क्स फॉर ईच इनकरेक्ट आंसर आपको यहाँ पर नेगेटिव मार्किंग मिलने वाली है। ठीक है, अब जिन बच्चों ने यहाँ पे प्रीलिम्स को क्वालिफाई कर लिया, अब मैं आपको ये भी बता दूं, जैसे कि हम मान लेते हैं कि आपका जो भी पर्टिकुलर सब्जेक्ट है उस सब्जेक्ट में आपकी 100 वैकेंसीज हैं। ठीक है, अगर 100 वैकेंसीज हैं तो प्रीलिम्स क्लियर करने के बाद कितने बच्चे सेलेक्ट किए जाएंगे? 100 इंटू 15, मतलब 1500 बच्चों को सेलेक्ट किया जाएगा प्रीलिम्स के बाद। ठीक है, उसके बाद 1500 बच्चे मेंस का एग्जामिनेशन दे सकते हैं, लेकिन मेंस का एग्जामिनेशन आपका पूरा प्रॉपर तरीके से जब आप अपना आंसर्स वगैरह लिखोगे, बिकॉज इट इज गोइंग टू बी सब्जेक्टिव पेपर, ठीक है, तो उसमें से जितनी वैकेंसीज है उतने बच्चे ही सेलेक्ट किए जाएंगे। ठीक है, तो मतलब प्रीलिम्स में इंटू 15 टाइम्स बच्चों का सिलेक्शन होगा, फिर मेंस में जितना आपका वैकेंसी है उसके हिसाब से ही सिलेक्शन होगा। ठीक है, चलिए अब हम आगे बढ़ते हैं और मेंस के बारे में जानते हैं कि मेंस का पेपर आपका कैसे होने वाला है। तो मेंस का पेपर जो है वो है आपका सब्जेक्टिव टाइप पेपर। ठीक है, जिसमें आपके 2 पेपर होंगे। ठीक है, 2 पेपर हैं। पेपर 1 जो कि हिंदी का पेपर है, हिंदी एंड एसे, तो जनरल हिंदी के क्वेश्चंस जो आपके आते हैं। ठीक है, और एसे राइटिंग भी है, तो हिंदी में आपके जो भी बेसिक टॉपिक्स, मैं सिलेबस अभी आपको दिखा दूंगी कि भाई किस किस टॉपिक पे आपका एसे वगैरह आ सकता है। ठीक है, तो ये जो पेपर 1 है वो 2 घंटे का पेपर है और ये कैरी करता है आपके 100 मार्क्स। ठीक है, पेपर 2 होगा फिर आपका मेन सब्जेक्ट का। जैसे अगर केमिस्ट्री की बात करें तो यहाँ पर पेपर 2 केमिस्ट्री का ही होगा। ये 3 घंटे का पेपर है और 300 मार्क्स का आपका पेपर होगा। ठीक है, तो इस तरीके से मेंस में आपके 2 पेपर होंगे, एक हिंदी एंड एसे का और सेकंड पेपर आपका मेन सब्जेक्ट का। ये क्वालिफाई कर लेते हैं आप तो आपका इंटरव्यू और उसके बाद आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन है। सो आई थिंक मैंने आपको एग्जामिनेशन स्कीम एवरीथिंग सब कुछ बता दिया है। अब इसकी सैलरी भी जान लेते हैं। तो जो यूपी जीआईसी लेक्चरर की सैलरी है, ठीक है, लेक्चरर मेल फीमेल गवर्नमेंट इंटर कॉलेज के लिए लेवल 8 पे स्केल है। इसका मतलब अप्रॉक्स हम कह सकते हैं कि अप्रॉक्स 1 लाख तक तो होगा ही। ठीक है, तो बढ़िया अच्छी खासी आपको सैलरी यहाँ पर मिल रही है। ठीक है, तो एक अच्छा खासा मोटिवेशन है और आप आराम से इसकी तैयारी जो है वो करना शुरू कर दीजिए और जम के तैयारी करिए ताकि आपका ये एग्जाम क्लियर हो ही जाए। अब चलो सिलेबस के बारे में भी जान लेते हैं कि आखिर आपका सिलेबस क्या है। ठीक है, किस तरीके से आखिर हमें तैयारी करनी है, क्या क्या हमें चीज पे फोकस करना है, कौन कौन से टॉपिक्स पे फोकस करना है। सो लेट्स गो थ्रू द सिलेबस। अब ये जो आपको ऑफिशियल नोटिफिकेशन है वो यहाँ पर मैंने आपके सामने ओपन कर दिया है। आप देख सकते हैं लेक्चरर मेल फीमेल गवर्नमेंट इंटर कॉलेज एग्जामिनेशन के लिए आपका ये वैकेंसी है। ठीक है, इसमें जो भी इंपॉर्टेंट बातें थी मैं आपको ऑलरेडी बता चुकी हूँ। ठीक है, जहां पर थोड़ी बहुत बातें मुझे एक्स्ट्रा बतानी होंगी वो मैं साथ साथ बता दूंगी। जैसे कि यहाँ पर देखो, आप यहाँ पे लिखा हुआ है आपका 8 नंबर एजुकेशनल क्वालिफिकेशंस में, अगर हम देखें इसको मैं जूम कर देती हूँ। ठीक है, लेक्चरल मेल फीमेल जो भी सब्जेक्ट्स है, सोशियोलॉजी, ज्योग्राफी, इकोनॉमिक्स, सिविक्स, फिजिक्स, केमिस्ट्री, इनके लिए क्वालिफिकेशन क्या है आपका? पोस्ट ग्रेजुएशन चाहिए, साथ ही साथ बीएड चाहिए, तो मास्टर्स प्लस बीएड, राइट। इसके बाद आपके देखो डिफरेंट सब्जेक्ट्स के लिए दे रखा है, आप चेक कर सकते हैं, हिस्ट्री, बायो, हिंदी। ठीक है, यहाँ पर आपका दे रखा है उर्दू, संस्कृत, हर सब्जेक्ट के लिए आपको यहाँ पर दे रखा है। ठीक है, तो सिलेबस आप यहाँ से चेकआउट कर सकते हैं। अब इसके बाद यहाँ आते हैं, देखो लेक्चरर मेल फीमेल गवर्नमेंट इंटर कॉलेज के लिए जो आपका प्रीलिम्स का पेपर है, ठीक है, उसके बारे में बताया गया है कि 120 क्वेश्चंस होंगे, 80 क्वेश्चंस आपके सब्जेक्ट के होंगे और 40 क्वेश्चंस जनरल साइंस के होंगे। ठीक है, तो जनरल स्टडीज का जो आपका सिलेबस है वो यहाँ पे मेंशन्ड है। जनरल साइंस, हाई स्कूल स्टैंडर्ड, हिस्ट्री ऑफ इंडिया, इंडियन नेशनल मूवमेंट, इंडियन पॉलिटी, इकोनॉमी एंड कल्चर। इसके बाद यहाँ दे रखा है आपका इंडियन एग्रीकल्चर, कॉमर्स एंड ट्रेड, वर्ल्ड ज्योग्राफी, करंट नेशनल एंड इंटरनेशनल इंपॉर्टेंट इवेंट्स, लॉजिक एंड रीजनिंग बेस्ड ऑन जनरल इंटेलिजेंस, स्पेसिफिक नॉलेज रिगार्डिंग एजुकेशन कल्चर, एलिमेंट्री मैथमेटिक्स अप टू 8th लेवल जिसमें अर्थमेटिक, अलजेब्रा, ज्योमेट्री भी आ जाएगा, इकोलॉजी एंड एनवायरनमेंट। तो ये आपका जनरल स्टडीज जीएस वाला पार्ट है। ठीक है, जिसके आपके 40 क्वेश्चन पूछे जाएंगे। इसके बाद आपका मेन सब्जेक्ट आएगा, है ना, मेन सब्जेक्ट 80 मार्क्स का, 80 क्वेश्चंस मतलब, तो 80 क्वेश्चंस जो आपके यहाँ पर होंगे वो आपके होंगे मेन सब्जेक्ट वाले। अब पेपर 2 पे आते हैं, मतलब मेंस वाले पेपर पे आते हैं। ये तो हो गया प्रीलिम्स का सिलेबस। अब आते हैं हमारे मेंस के सिलेबस पे। तो मेंस का सिलेबस में मैं आपको बताया एक हिंदी का पेपर है, ठीक है, और दूसरा पेपर आपका किसका है? आपका मेन सब्जेक्ट का। तो जो फर्स्ट पेपर आपका हिंदी का है उसका सिलेबस यहाँ पर मेंशन है। देखो, सामान्य हिंदी, ठीक है, फिर हिंदी निबंध, ये आप चेकआउट कर सकते हैं। सामान्य हिंदी 50 नंबर की होगी और हिंदी निबंध 50 नंबर का होगा। टोटल आपका 100 मार्क्स का ये पेपर 1 होगा। फिर पेपर 2 होगा आपका मेन सब्जेक्ट का।
ठीक है। तो जो भी आपका मेन सब्जेक्ट है, जैसे कि मैं यहाँ पर केमिस्ट्री की बात करती हूँ तो मैं केमिस्ट्री का यहाँ पर ओपन कर देती हूँ एक बार, ठीक है। अब एक बार मैं यहाँ पर आपको पेपर 2 जो आपका मेन सब्जेक्ट का होगा उसमें किस तरीके से आपका एग्जाम पैटर्न है वो समझा देती हूँ। देखो, जो भी आपका पेपर 2 मेन सब्जेक्ट है, जैसे कि हम केमिस्ट्री का मानकर चलते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर टोटल जो क्वेश्चंस आपसे पूछे जाएंगे वो होंगे 20 क्वेश्चंस, लेकिन ये 20 क्वेश्चंस आपके 3 सेक्शंस में होंगे। सेक्शन ए, फिर सेक्शन बी, फिर सेक्शन सी। सेक्शन ए जो है हमारा वो है लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन, मतलब 250 वर्ड्स में आप अपना आंसर लिखेंगे और ऐसे आपके 5 क्वेश्चन यहां पर होंगे। देन सेक्शन बी में आपको 150 वर्ड्स में अपना आंसर कवर अप करना है, शॉर्ट आंसर टाइप है, यहां पर भी आपके 5 क्वेश्चंस होंगे। देन सेक्शन सी आपके 50 वर्ड्स में आपका आंसर लिखना है और यहां पर आपके 10 क्वेश्चन होंगे। सेक्शन ए में हर एक क्वेश्चन, ईच क्वेश्चन आपका 25 मार्क्स का होगा, 25 मार्क्स ईच। सेक्शन बी आपका 15 मार्क्स ईच और सेक्शन सी आपका 10 मार्क्स ईच। तो इस तरीके से अगर हम काउंट करते हैं तो यहां पर 5 क्वेश्चन हैं आपके, 5 क्वेश्चन है 25 मार्क्स ईच, मतलब 25 इंटू 15। देन 5 क्वेश्चन है 15 मार्क्स ईच, तो 15 इंटू 5। देन 10 क्वेश्चन है 10 मार्क्स के, सो 10 इंटू 10। सो ये आपका हो गया 125 मार्क्स, यहां पर हो गया 75 मार्क्स, यहां पर हो गया आपका 100। तो आप टोटल काउंट करें, यहां पर आपका आ जाएगा 300 मार्क्स का पूरा पेपर, ठीक है। जो आपका पेपर 2 है वो है 300 मार्क्स का। तो इस तरीके से मैंने आपका पूरा एग्जामिनेशन पैटर्न जो है वो बता दिया है कि आपका मेंस और प्रीलिम्स किस तरीके से एग्जामिनेशन आपका पूछा जाने वाला है। अब आपका काम है यहाँ पे तैयारी शुरू कर देना, बिल्कुल मन लगा के, बिकॉज नोटिफिकेशन तो आपका आ ही चुका है। तो आपका एग्जाम भी हो सकता है कि जल्द ही इस ईयर के एंड में या फिर जनवरी फैब में आपका यहाँ पे एग्जामिनेशन जो है वो कंडक्ट किया जाए। तो आप अपनी तैयारी उसी हिसाब से रखिए, ये मत सोचिए कि जब एग्जाम की डेट आ जाएगी तभी हम पढ़ेंगे, ठीक है। सो एग्जाम की तैयारी आप अभी से स्टार्ट कर दीजिए, तभी आपका कुछ भला हो सकता है। तो ये एक बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी है आपके पास, आप अभी से अपनी तैयारी जो है वो स्टार्ट कर दीजिए, ताकि आप अपने एंड टाइम तक, जब तक आपका एग्जामिनेशन डेट आए तब तक आप अपना एक बार सिलेबस जो है वो कंप्लीट कर चुके हो। उसके बाद सिर्फ एक बार रिवीजन बचे आपका, ठीक है। जब आपकी एग्जाम डेट आ जाएगी उसके बाद अगर आप पढ़ना चालू करोगे तो इट विल बी वेरी डिफिकल्ट कि आप अपना सिलेबस ही कंप्लीट कर पाओ, ठीक है। तो अभी से अपना सिलेबस जो है वो कंप्लीट करना स्टार्ट कर दीजिए, एग्जाम डेट आने तक सिलेबस हो जाना चाहिए, इस हिसाब से हमें अपनी प्रिपरेशन को रखना है। चलिए बच्चों, तो आई थिंक मैंने इस वीडियो में सारी जानकारी, आपको सारी इन्फॉर्मेशन रिगार्डिंग यूपी जीआईसी लेक्चरर 2025 की वैकेंसी जो है वो मैंने सब कुछ बता दिया है। अगर आपको कोई भी डाउट है स्टिल, आप कमेंट बॉक्स में मुझे यहाँ पे मैसेज कर सकते हैं, आई विल श्योरली रिप्लाई। और कोई भी अगर आपको डाउट हो तो आप कमेंट बॉक्स में जरूर बता सकते हैं, मैं पक्का कोशिश करूंगी कि आपका डाउट जो है वो क्लियर करूं। चलिए बच्चों, आई होप आई हैव टोल्ड एवरीथिंग रिगार्डिंग दिस वैकेंसी एंड आपको सब समझ में आ चुका हो। अब आप फटाफट से टाइम निकालिए और इस फॉर्म को फिलअप करिए और तैयारी स्टार्ट कर दीजिए। अगर आप इस यूपी जीआईसी लेक्चरर वैकेंसी में इंटरेस्टेड हैं और आप चाहते हैं मन लगाकर इसकी तैयारी करना, तो आप मुझे जरूर बताइए कमेंट बॉक्स में कि हाँ आप इंटरेस्टेड हैं, ताकि मैं कुछ नया प्लान कर सकूं रिगार्डिंग दिस वैकेंसी और कुछ ना कुछ हम नई सीरीज जो है वो लॉन्च कर सकें अपने यूट्यूब चैनल पे, ताकि आप फ्री ऑफ कॉस्ट यहाँ पर अपनी तैयारी कर सकें। चलिए बच्चों, थैंक यू सो मच, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिए एंड वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिए। थैंक यू सो मच।